सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार डेल्टा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी मैथ में हम चैप्टर स्टार्ट किए थे मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज है हमारी 3.3। तो उसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है उसका मतलब इंट्रोडक्शन पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, बेसिकली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा मैट्रिसेस जो दे रखा होता है उसका हम पहले पढ़ेंगे 3.5 टॉपिक है एनसीईआरटी का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स हम कर लिया, अब उसका ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक, तो उसका स्पेशल टाइप की पे बात करेंगे। जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसके दो स्पेशल टाइप, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आखिर में होता क्या है, इस ट्रांसपोज का क्या मीनिंग। मैट्रिक्स तो हमको समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन ये ट्रांसपोज जो लिख रखा है इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, ट्रांसपोज का केवल मीनिंग ये है कि आर एन, सुनना मेरी बात, इंटरचेंज करना है। आर एन यानी कि नंबर ऑफ रो, सॉरी आर एन नहीं, केवल आर को क्या करना है, आपको चेंज करना है किसमें, सी में। ठीक है, या फिर और सी को किसमें चेंज करना है, आर में। मतलब समझे, आपको आर को चेंज कर देना है सी में, यानी कि रो को कॉलम्स में चेंज कर दे रहा है और कॉलम्स को रो में चेंज कर देना है। समझ में आई बात। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स बनाया A इक्वल्स टू ऐसे, क्या 2 into 2 का मान लेते हैं, 1 2 3 4, कोई मैट्रिक्स बनाया। अब मैंने बोला ट्रांसपोज करना है आप इसको। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, सुनना मेरी बात, अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है तो सबसे बड़ी बात, आप ए पे क्या लगा दो, टी। क्या, ए पे टी। अब ये क्या शो कर रहा है, ये जो हमारा ए वाला मैट्रिसेस है इसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। और ट्रांसपोज करने के लिए मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी रोज थी, ये वाली रो और ये वाली रो, ये हमारी रो, ठीक है, इन रो को हम क्या कॉलम्स में चेंज कर देंगे। समझ में आई बात। तो यानी कि इसका ऐसे ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो, फर्स्ट रो ये वाली थी, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, तो उसको हमने क्या किया, कॉलम में। ये रो थी तो रो को कॉलम्स में लिख दिया। ठीक, सेम हमने इसमें क्या किया, ये देखो सी वाला है, सी को किसमें चेंज कर दिया, आर में। ये आर है आपका, रो है ये पूरी, ये पूरी रो है। ठीक, अब इस रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम में लगा देंगे। ऐसे कर दिया हमने 3 और ये 4। अब देखो, रो वाले जो एलिमेंट्स थे हमारे वो कॉलम में आ गए और कॉलम वाले एलिमेंट्स हमारे रो में आ गए। हो गया कि नहीं। ये तो बात हो गई हमारा जब 2 into 2 का हो, इसके ऊपर भी आप लगा दो टी, तो इसका हो गया ट्रांसपोज। ऐसे ये तो हो गया हमारा कहानी 2 into 2 मैट्रिक्स का। ठीक, ये कौन सा हो गया हमारा, 2 into 2 मैट्रिक्स का। अब मान लो हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है 3 into 3 का। मान लेते हैं हमारे पास ए अब कोई मैट्रिक्स है कितना, 3 into 3 का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका आखिरी एलिमेंट है 9। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इस ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। और मैंने क्या कहा है आपको, इसमें क्या करना रहता है, आपके फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हो उन सारे एलिमेंट्स को आपको फर्स्ट कॉलम में अरेंज कर देना है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स थी, इसका एक ये फर्स्ट रो थी, कौन सी थी, ये R1। तो इसके सभी एलिमेंट्स को हमने क्या किया, ये वाली हमारी हुई C1। तो देखो R1 के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने C1 में अरेंज कर दिया, और ये वाली थी हमारी रो 2, और रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने क्या किया, C2 में अरेंज कर दिया। समझ में आई बात। अब सेम हम इसमें करेंगे, ये हमारी हो गई R1, ठीक, R1, और ये वाली हमारी हो गई R2, और दूसरी वाली हो गई हमारी ये तीसरी वाली R3। अब इनको सबको क्या करना है, R1 में भी जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं C1 में लिख दो, R2 में जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं C2 में रख दो, और R3 में जितने एलिमेंट्स हैं उनको R3 में C3 में रख दो। समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, और जब ट्रांसपोज करें तो ऐसे लगा दो टी का साइन। ठीक है, अब क्या होगा, अब AT क्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या किया भैया, इसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। अब लिख लो यहां से, अब R1 के सभी एलिमेंट्स को हमने क्या कहा, कॉलम में लगा दो C1 के। कैसे, 1 2 और ये 3। ठीक, अब सेम मैंने क्या कहा, R2 को आपको किस में चेंज कर देना है, C2 में। R1 को आपने चेंज किस में लगाया, C1 में लगाया। R2 को आपने किस में लगाया, C2 में लगाया। अब R3 को आपको किस में लगा देना है, C3 में। तो हमने क्या किया, R2 को अब C2 में लगाओ, कौन सा होगा, 4 4 and 5 and 6। समझ में आई बात। अब R3 के जितने एलिमेंट्स दें उसको हम क्या करेंगे, C3 में लगा देंगे। तो C3 में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 7 8 and 9। अब लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, इसमें एक चीज आप पैटर्न देखो, सुनना मेरी बात। जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिसेस रहेगा ना, इस तरीके में जब भी स्क्वायर मैट्रिसेस रहेगा ना, तो हम चेंज तो कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, लेकिन देखो इसमें भी डायगोनल पे हमारे क्या थे, 1 and 4 था, इसमें भी डायगोनल पे 1 and 4 आया। समझ में आई बात, ये पकड़ा आपने।
अब ये देखो है कि नहीं है सेम। अब इस पे बात कर लो, इस पे 159 है आपका डायगोनल पे, इस पे भी 159 है आपका डायगोनल पे। यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस के अगर हम डायगोनल पे बात करें, स्क्वायर मैट्रिसेस में अगर हम उनका ट्रांसपोज भी कर रहे हैं ना, तो डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक, डायगोनल का एलिमेंट था मेन डायगोनल, उसका एलिमेंट सिर्फ मेन डायगोनल का याद रखिएगा। डायगोनल तो आपका ये भी होगा, लेकिन कौन सा, ये वाला मेन डायगोनल यानी कि एमडी के जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे। समझ में आई बात। लेकिन अब अगर किसी और ऑर्डर पे बात कर लो, ठीक, किसी और ऑर्डर, जैसे हमने ये 3 into 3 का बता दिया, अब एक आपको बताते हैं ऐसे ही जनरल किसी भी ऑर्डर पे, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, अब मैं आपको किसी भी उस पे बता दे रहा हूं। देखिए अब किसी पे भी, जैसे हमने मान लो एक मैट्रिसेस बना लिया ए, एक मैट्रिसेस ए बनाया, ठीक, और इसका हमने कैसा रखा 1 2 3 4 5 6। सुनना मेरी बात, ये कितने ऑर्डर का है, 2 into 3 ऑर्डर का है। अब हमने क्या किया भैया, इसका ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज किए तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, देखो लो। अब इसके R1 है, R1 ये था, R1 किस में आ जाएगा, C1 में, तो C1 में R1 लिख दो, 1 2 और 3 हो जाएगा। समझ में बात। अब देखो ये कौन सा है, R2 है। अब R2 मैंने किया किस में चेंज होगा, C2 में चेंज हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स हैं, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको उसी प्लेस पे लिख दो, 4 5 6 आ गया आपका बन के। अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 2। समझ में बात। लेकिन आप देखो इसमें डायगोनल तो है ही नहीं, केवल डायगोनल तो हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस का निकलता है। समझ में बात। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जब भी आपको ट्रांसपोज करने के लिए कहा जाए किसी मैट्रिक्स का, तो आप क्या करो, सिंपल उसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। समझ में बात। आपका पहला कॉलम दे रखा है, कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हो उन सभी रो के एलिमेंट्स को आप कॉलम में अरेंज कर दो, या फिर कॉलम के एलिमेंट्स को आप रो में अरेंज कर दो। सेम कहानी है, जैसे ये वाला मान लो, अभी मैं तो ये रो से करके बता रहा हूँ, आप कॉलम से करके देख लो। क्या करो, कॉलम से करके देख लो, तब भी आपका सेम ही रिजल्ट आना है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, लेकिन मैं क्या करूँ, कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करो। जैसे ये वाला फर्स्ट कॉलम है, आप फर्स्ट कॉलम को किसमें चेंज कर दो, R1 में। उल्टा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस दोनों कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये वाला साइन लगाया। आपकी इच्छा हो रो को कॉलम में चेंज करो, आपकी इच्छा हो कॉलम को रो में चेंज करो, आप पहुंचोगे कहां पे, ट्रांसपोज पे ही। इसीलिए मैंने ये वाला साइन लगाया सिंपल, इसीलिए मैंने ये वाला नहीं लगाया। इसका मतलब हो जाएगा केवल आप R से C जा सकते हो, C से R नहीं आ सकते हो। लेकिन मैंने जब ये वाला साइन लगा दिया ना, आप R से C जाओ या C से R जाओ, समझ में बात, आप एक ही जगह पहुंचोगे, यानी कि ट्रांसपोज पे ही पहुंचोगे, इसीलिए साइन लगाया। अब मान लो हमने अभी तो चेंज किया किसको, रो को कॉलम्स में, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। जैसे कॉलम्स को किसमें चेंज कर रहे हैं, रो में। अब इसमें देख लो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आप चेंज कर दो रो में, यानी कि फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स आप दे रखे हैं उसको रो में बिछा दो, यानी कि जितने खड़े एलिमेंट्स हैं, खड़े वाले एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के, उनको क्या कर दो, बिछा दो। ऐसे किया, फर्स्ट वाला देखा मैंने 1 4 7 था, इनको पंक्ति में लिए गए, यानी कि रो में लिए गए, तो कितना हो जाएगा 1 4 और 7, ठीक। फिर दूसरी कॉलम देखो, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में बिछा दो, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे रो में बिछा दो। क्या किया, 2 5 और 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या किया, थर्ड कॉलम बचा, थर्ड कॉलम के कितने बिछा देंगे, थर्ड कॉलम को किसमें बिछा देंगे, थर्ड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, तो किधर हो जाएगा आपका ये 3 6 9। आप देखो आपका इसने इसका ट्रांसपोज किए हो, आप देख लो इसके करस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट्स मिला लो और इसके सभी के सेम आ रहे हैं, सभी के सेम आ रहे हैं। और मेन डायगोनल पे बात कर लो, मेन डायगोनल पे देखो, मेन डायगोनल के भी एलिमेंट्स हमारे क्या है, सेम है। समझ में आई बात। तो मेन डायगोनल्स के भी देखो एलिमेंट्स सेम है। समझ में आई बात। तो आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम के रो में चेंज करो, आपका ट्रांसपोज ही निकलेगा, पहली बात तो ये। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप रो वाला कंसीडर कर रहे हो तो रो को कॉलम में ही चेंज करोगे, और अगर कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो तो कॉलम को रो में ही चेंज करोगे, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद दूसरी बात थी इसमें, दूसरी बात थी कि अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हमको दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिसेस अगर हमको दे रखा है तो उसके जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे उनकी प्लेस चेंज नहीं होती। मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हमारा पहले था, ट्रांसपोज करने पर भी वही रहेगा। अब हम इतना करने के बाद अब एक क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद हम आते हैं अपना स्पेशल जो मैट्रिसेस होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस, उस पर बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इधर, जैसे इफ ए इक्वल टू आपको दे रखा है 3 into 3 ऐसे करके, 3 into 2 का मैट्रिसेस दे रखा है, ए इक्वल टू, तो बोल रहा है ए डैश क्या होगा। ए डैश का मतलब भी हमारा क्या होता है, ए ट्रांसपोज। क्या होता है, ए ट्रांसपोज। आप ए टी लिखा हो या ए डैश लिखा हो, इन दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। यानी कि आपको ट्रांसपोज करना है ए का। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 2 को 3 बना दो और 3 को 2, ऐसा इसका ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर क्या कर देना है, 2 into 3 कर देना है। समझ में एक बात।
ऑर्डर क्या कर देना है 2 into 3, यानी कि 2 रो को कॉलम में बदल देना है, यानी कि ऑर्डर तो चेंज हो ही जाएगा। समझ में एक बात, जैसे आप ये देख लो, मैंने इसको पहले इंटरचेंज किया, क्या किया इंटरचेंज, रो को कॉलम्स में किया, 3 और 5 रो है तो उसको आ जाएगा कॉलम में, 3 और 5, फिर ये और ये देखो ये वाली रो किस में आ जाएगी कॉलम में, तो कितना हो जाएगा √3 और 1। अब सेम ये क्या है रो में है तो इसको कॉलम में, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 - 1/5। समझ में आई बात। तो देखो ये कितने का ऑर्डर हो गया, मैंने कहा ये बदल जाएंगे, तो ये देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम चेंज हो गया कि नहीं, यही मैंने यहाँ पे बताया था, ये चेंज हो जाएगा। अब देखो ये चेंज होकर के आ गया। इस तरीके से आपका ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक, हमने ट्रांसपोज तो पढ़ लिया, अब लेकिन ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी हैं। ठीक, ऐसा होने पे ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसा होने पे ट्रांसपोज क्या होगा, ऐड करेंगे तब क्या होगा, उसी को लेके। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि अगर हमको कोई एक ए मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक, उसका एक बार ट्रांसपोज किए फिर एक बार ट्रांसपोज किए, ठीक, यानी कि अगर 2 बार ट्रांसपोज कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, फिर हमको वही मैट्रिसेस मिल जाएगा। समझ में आई बात। मतलब क्या है, जैसे सम नंबर में, अगर ये ध्यान रखिएगा, अगर इवन नंबर में अगर हम मैट्रिसेस को क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन हम एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको। ठीक, क्या है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे मैट्रिसेस दे रखा है 2 into 2 का 1 2 3 और ये 4। अब हमने क्या किया, इसका एक बार ट्रांसपोज किया, क्या किया, एक बार ट्रांसपोज, तो आपका क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक, हमने क्या किया, इसका फिर ट्रांसपोज किया, यानी कि एक बार ए का ट्रांसपोज किया, ठीक, फिर हमने क्या किया, एक बार ए का और ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा क्या आ जा रहा है 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 और ये 4। अब देखो जो हमारा ए था वही आ गया, जो हमारा ए था वही हमारा ये वाला आ गया, तो क्या मिल जाएगा हमको, ए मिल जाएगा। मतलब क्या है, जब भी हम समटाइम्स ए का ट्रांसपोज करेंगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर इवन टाइम्स अगर हम कर रहे हैं तो हमको वही क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक, जैसे हमने 2 बार यहाँ पे किया तो 2 टाइम्स किया तो हमको वही मैट्रिक्स मिल गई, 3 टाइम्स करेंगे तो उसका ट्रांसपोज मिलेगा, फिर 4 टाइम्स करेंगे अगर उसका ट्रांसपोज तो हमको फिर वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर 5 टाइम्स में हमको उसका ट्रांसपोज मिलेगा और 6 टाइम में फिर हमको वही ऑलरेडी मैट्रिक्स 6 टाइम में मिल जाएगी। यानी कि इवन टाइम्स अगर हम क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर ऑड टाइम्स कर रहे हैं तो मान लो उसका ट्रांसपोज ही मिलेगा। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे हमने किसी मैट्रिक्स का, यही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, इसमें हम ट्रांसपोज करवा के किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवा करके किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करें, बात कहानी हमारी सेम रहनी है, कुछ बदलेगा नहीं। जैसे हमारा ये मैट्रिक्स था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमने मान लो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारा कितना हो जाएगा ये मैट्रिक्स 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और 8, इतना आ गया। ठीक, अब हम इतना आ गया, क्या बोल रहा है, पहले हमने इसमें क्या किया, स्केलर का मल्टीप्लाई करवाया, अब हम क्या करवा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करवा रहे हैं। अब इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो आपका 2 4 और 6 8 आ गया। ठीक, दूसरी बात ये बोल रहा है कि पहले इसका ट्रांसपोज कर लो, पहले इसका क्या हम ट्रांसपोज कर लें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 ट्रांसपोज करवा लिए। अब बोल रहा है पहले ट्रांसपोज करवा लो, देखो 8 है, फिर मल्टीप्लाई करो, ये वाली सीन देखो, पहले हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई करवा लिया फिर ट्रांसपोज किया, ये वाला हो गया। अब क्या कर रहे हैं, पहले इसका ट्रांसपोज किया ले रहा है, फिर के से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब क्या, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तब हमारा कितना आ रहा है, देखो इधर 2 हो गया, 6 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया और ये 8। अब देखो दोनों सेम है हमारे, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं। कहानी यही है कि किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करवा दो तब ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा के तब आप क्या करो, ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, दोनों पॉसिबल होंगे, दोनों मतलब एक ही ऐसा होगा। ठीक, कोई डिफरेंट नहीं होगा। फिर बोल रहा है आप 2 मैट्रिसेस को लिख लो, पहले ऐड कर लो तब ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज करके ऐड करो, बात सेम रहेगी। फिर उसके बाद बोल रहा है जैसे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे ध्यान दे लो, क्या बोल रहा है, 2 मैट्रिसेस तुमको ए और बी दे रखे हैं, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका ट्रांसपोज होगा बी का पहले ट्रांसपोज कर लो, फिर उसका मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज कर लो। समझ में आई बात। जैसे आप ए और बी दे रखा है, आपको उल्टा चलना रहेगा, बी और ए दे रखा है तो आप बी का पहले ट्रांसपोज करो और फिर ए का ट्रांसपोज करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपका ए बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा।
मतलब क्या है, आपको उल्टा चलना है, क्या उल्टा रिवर्स चलना है। जैसे देखो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज करके ऐसा हुआ, ठीक। अब अगर मान लो ए बी सी 3 दे दिए गए, ए बी दे रखा था तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब ए बी सी दे रखा है तो पहले सी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का करेंगे, फिर ए का करेंगे, उल्टा आएंगे। समझ में आई बात। जैसे ए बी सी डी दे रखा है, अब इन तीनों का चारों का मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज करना है तो किसके बराबर आएगा, पहले डी का करो, फिर सी का ट्रांसपोज करो, फिर बी का करो, फिर ए का करो। अब जैसे ए बी सी डी ई दे दिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके अगर ट्रांसपोज करना है तो ये किसके बराबर आएगा, ई का ट्रांसपोज करो, फिर डी का ट्रांसपोज करो, फिर सी का, फिर बी का और फिर ए का। यानी कि कहानी क्या है, उल्टा चलना है। अगर आपको मान लो एक्स और वाई, क्या एक्स और वाई का ट्रांसपोज दे रखा है तो आप क्या करोगे, पहले वाई पे आओ, वाई का ट्रांसपोज करवाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करवाओगे आप, एक्स के ट्रांसपोज से। किसके, एक्स के ट्रांसपोज से। ऐसी कहानी रहेगी। अगर मान लो पी और क्यू दे दिया गया, पी और क्यू, इसका क्या किया गया, ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आएगा, पहले हम क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे पी के ट्रांसपोज से। किसके, पी के ट्रांसपोज से। यानी कि आपको उल्टा चलना रहता है। अभी अगर मान लो इसमें 3 नंबर, जैसे इसमें 3 डिजिट दे दी गई, 3 दे दी जाए, जैसे पी क्यू और आपका आर, और इसका बोल दिया ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो सिंपल आप कहो पहले आर का ट्रांसपोज करो, फिर आप Q का ट्रांसपोज करो, फिर आप P का ट्रांसपोज करो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा हमारा इक्वल होगा। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी किसके संदर्भ में, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रिस्पेक्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। देखो अब हम बात कर रहे हैं इसके एग्जांपल नंबर 20 की, ठीक। अभी तक हमने जो थ्योरी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी पे क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। क्या बोल रहा है, आपको एक एग्जांपल मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है। अब बोल रहा है आप इसका ट्रांसपोज करो, फिर देखो ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई आपको करना है। तो पहले हमारा ए जो मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज के ले रहे हैं। इसका हमने क्या किया, ए एक बार ट्रांसपोज किया, ठीक। एक बार हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3√3 और आपका 2, ठीक। रो यानी कॉलम्स में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 4, 2 और 0, ठीक। अब इसका आपको क्या करना है, एक बार और ट्रांसपोज करना है। आपको इसका एक बार और ट्रांसपोज करना है। अगर फिर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर कॉलम्स किसमें, रो में चेंज हो जाएंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 3√3 और कितना हो जाएगा 2, और ये वाला कैसा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 4, 2 और 0। अब देख लो ये जो आया हमारा ए के ही इक्वल तो है, हमारा ये जो आया है ये ए के ही तो इक्वल है, तो आपका ये तो प्रूफ हो जाता है यहाँ से, ठीक। अब दूसरा वाला पार्ट, अब इसके पार्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, आपको ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी का आपको ट्रांसपोज करना है। उसके बाद क्या करना है, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज ऐड करना है, और बोल रहा है ये आपका इक्वल है कि नहीं ये दर्शाना है, ये आपको शो करना है। और ऑलरेडी इसने बोल दिया वेरीफाई करना ही है, तो आपका आना ही चाहिए ये वाला। तो हम करके देख लेते हैं, पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी हम पहले किए ले रहे हैं, तो ए प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ। 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, और फिर 2√3 कितना हो जाएगा, √3 - 1। तो इसका 2 और 2 ऐड होकर के कितना हो जाएगा 4, फिर 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके 4, और ये 4 और 0 आपका 4 ही आ जाएगा। समझ में ये बात। अब इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रो और कॉलम में वो हो जाएगा, रो किस में चला जाएगा, कॉलम्स में। तो आपका कितना आ जाएगा 5 और √3 - 1 और कितना हो जाएगा 4, और इसको कर लो, ये आपका 5 और ये 4 और ये 4, इस तरीके से। समझ में आई बात। तो आपका ये तो आ गया पहला। अब दूसरा बोल रहा है ट्रांसपोज करके ही ऐड करो, तो ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कर लो, आपका कितना हो जाएगा 3√3 और ये 2, और कितना हो जाएगा इसमें 4, 2 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब आप इसका कर लो ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कर लिया, बी का कर लो। बी का ट्रांसपोज आपका कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बी का भी ट्रांसपोज, रो को कॉलम्स में तब्दील कर दो, यानी कि रो को कॉलम में कर दो। ये हमारे कॉलम्स थे, ये हमारी रोज थी, इनको कॉलम्स में लिया है। कॉलम्स में मिला के कितना हो जाएगा 2, फिर -1 और आपका हो जाएगा 2, और फिर ये वाला 1 2 4, 1 2 का 4, वही 1 2 और ये 4 हो गया कि नहीं। अब क्या करो, इसको आपको ऐड कर लेना है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ऐड करना है। अब जब आप इसको ऐड करोगे ना तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी ऐड हो जाएंगे। तो 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 5, 3 और 2 मिलके हो गया 5, फिर 4 और 1 मिलके हो गया क्या 5, ठीक। फिर 3 और इसको 1 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - 1, और फिर 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4, ठीक। फिर 2 और 2 4 हो जाएगा, और 0 और ये 4 ये 4। अब देखो मैच कर लो आप, दोनों का सेम है ना, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हमारा ये वाला ऐसा होगा, ठीक। तो इसके बाद आपको एक बोल रहा है के वाला, ये आप करेंगे, ठीक है। ये आप घर पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना क्या, इसमें बहुत आसान है। आप पहले इस बी वाले को के से मल्टीप्लाई कर देना और फिर बी का ट्रांसपोज कर देना, ठीक।
तो उसके बाद क्या करना, पहले इसका ट्रांसपोज कर लेना, फिर कैसे मल्टीप्लाई कर देना, और जो आप दोनों उसमें देखोगे आप स्टेटमेंट इक्वल ही आना है। ठीक, अब हम अगले एग्जांपल पे बात करते हैं, एग्जांपल के अगले टॉपिक पे इसका ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप मैट्रिसेस में। ठीक है, इसमें दो हमारी आएंगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। देखो अगर हमको कोई मान लो ए मैट्रिसेस दे रखा है, ठीक, और अगर उसका ट्रांसपोज करने पे हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लो हमको ये एक मैट्रिसेस दे रखी है, ठीक, हमने इसका क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। क्या किया, ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम्स में तब्दील कर दिया, यानी कि रो को कॉलम्स बना दिया और कॉलम्स को रो। ठीक, जैसे मान लो हमने इसको किया, इसके रो को कॉलम्स में ले आओ, ये फर्स्ट रो है इसको कॉलम्स में ले आओ। ठीक, हमने करना तो बता ही दिया, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी किए दे रहा हूँ। ठीक, अब ये वाली इसके कॉलम्स में ले आओ, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.5 और माइनस 1। ठीक, और इसके बाद 3 माइनस 1 और 1, 3 माइनस 1 और ये 1। ठीक, ये चीज देखो, तो देखो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी जो जहां पे थे वो सारे वहीं पे हैं, और ये कौन सी हमारी ए की तरह है, ए की तरह थी जो हमारी मैट्रिक्स थी, ए की जैसी है, ये हमारी ट्रांसपोज वाली है, लेकिन ये भी किसकी जैसी, ए की ही जैसी। मतलब क्या है, ए क्वेश्चन हमको अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने पे अगर अगेन वही हमको मैट्रिक्स आ जाती है, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमको अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमको ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने पे अगेन हमको यही मैट्रिक्स मिल जाए, लेकिन क्या हो, माइनस बाहर कॉमन में आ जाए। देखो इसमें माइनस बाहर है, माइनस कॉमन में आ जाए, लेकिन हमको अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम सब लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने ए का किया ट्रांसपोज। अब ए का जब ट्रांसपोज करोगे तो आप ये मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगी 0 ई और यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे जी आ जाएगा, फिर ये वाली लाइन माइनस हो जाएगा एफ, माइनस हो जाएगा जी और यहाँ पे 0। अब देखो ये ट्रांसपोज किया, अब लेकिन इसमें देखो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस आप बाहर ले लोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा एफ और यहाँ पे एफ। ठीक, अब यहाँ पे ई माइनस प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर 0 और यहाँ पे जब माइनस था माइनस कॉमन ले लिए हैं तो आपका आ जाएगा प्लस, तो प्लस का जी हो जाएगा। समझ आई बात। अब यहाँ देखो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस हमारा क्या लग जाएगा, माइनस का एफ और माइनस का जी और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो हमने माइनस बाहर लिया है और ये वाली जो मैट्रिक्स हमारी ए के जैसे लग रही है तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए के जैसे लग रही है कि नहीं, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। और यहाँ क्या चल रहा था, ए का ट्रांसपोज, तो यही देख लो वही स्टेटमेंट आ गया हमारा कि नहीं, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के। ठीक, यानी कि जब भी हमारा ट्रांसपोज करने पे माइनस बाहर लेके वही मैट्रिक्स आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब इसके बाद आपकी दो थ्योरम लिख रखी है। ठीक, दो थ्योरम क्या है, और देखो ये जो आपकी मैट्रिसेस है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, ये आपकी सिर्फ किसके लिए है, आपकी ये सिर्फ है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। समझ में आई बात, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ये सिर्फ है। अब पहले इसकी थ्योरम देखते हैं। सबसे पहली थ्योरम क्या है, थ्योरम 1, थ्यो लिखते हैं बस। ठीक, आ रही है हमारे पूरा लिखे दे रहे हैं, थ्योरम 1। ठीक, इसमें क्या है, देखो जैसे आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ए क्या है, कोई स्क्यू मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ए कोई हमको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो आपका क्या होगा, इसका a प्लस ए डैश, यानी कि a और a डैश इसका जो हो जाएगा आपका, जानते हो क्या आएगा, वो आएगा आपका a प्लस ए डैश, आपका रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, a प्लस ए डैश जो आपका आएगा वो रहेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई बात। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट लिखे दे रहा हूं। ठीक, लेकिन जो इसका a माइनस ए डैश होगा, a माइनस ए डैश, वो आपका आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई बात। यानी कि ए अगर हमको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो a प्लस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए डैश जो होगा यानी कि a में उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ में आई बात। ये इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके मेन डायगोनल, ये याद रखिएगा आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो होती है हमारी, इसके लिए होती हैं, हमारी होती हैं केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। समझ में बात। स्क्वायर मैट्रिसेस में हम केवल ये दोनों चीजें देखते हैं।
आपके इसमें थ्योरम टू क्या बोलते हैं, देखो थ्योरम टू में क्या है, आपके पास कोई भी मैट्रिसेस है, ठीक, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के तौर पे लिख सकते हैं। समझ में बात कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है ना, बी है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए डैश, ठीक, और फिर इसको लिख सकते हैं प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। हमने देखा था चूंकि ये जो आता था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा आता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन ये वाला जो आता था ए माइनस ए डैश, हमने इससे पहले थ्योरम 1 में बताया था, ये आपका आता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे देगा, कोई भी ए मैट्रिक्स आपको दे देगा, एक इक्वल टू आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, ठीक, स्क्यू मैट्रिक्स दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि, और उसके बाद बोलेगा आप इस मैट्रिक्स को किसमें एडिशन और उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के तौर पे आप दिखाइए, इसको शो करिए। शो करना पड़ेगा आपको किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में। समझ में आई बात। ऐसे ही आपको एक वो स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, फिर आपको बोलेगा आपको इस मैट्रिक्स को शो करना है किस फॉर्म में, एट द एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आप 3.3 जो है एक्सरसाइज उसके आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।